अच्छा, जब हम बात करते हैं यहाँ पे 7 सीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मैं खुद से प्रेफ़र नहीं करती कि हमारे सारे 7 सीज़ जो हैं वो मार्केट के ऊपर वर्किंग करते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ हमारे मार्केटिंग में वर्क करती हैं, और उन 2-3 चीज़ों में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका कंटेंट। आपके कंटेंट में कितनी ज़्यादा पावर है कि वो आपके टारगेट ऑडियंस तक जा रहा है, वही चीज़ डिपेंड करती है आपकी मार्केटिंग के ऊपर। मिसाल के तौर पे हमने एक मेकअप प्रोडक्ट्स की अपनी जो है वो शॉप ओपन अप की है डिजिटली। अब मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस अगर मेल को सेट आउट कर दिया है, तो वो प्रोडक्ट्स मेल कैटेगरी में तो नहीं बिकेंगे। चले हम एक फेस वॉश या हमारी इस तरीके की शैम्पू या कंडीशनर 2-3 इस तरीके के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, वो तो चले मेल कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि जी हमारे सेल्ड आउट हो जाते हैं एज़ अ मार्केट परस्पेक्टिव से। लेकिन बाकी जब आपने अपनी टारगेट ऑडियंस ही गलत सेट कर ली, तो आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मार्केट से कितनी कम प्राइस में क्यों ना हो, तो आपका वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। यानी कि आपके आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट किंग है। आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आप अगर ब्लॉग लिख रहे हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो हाईली क्वालिफाइड हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई हो उसकी, आपके हम एक सिंपल ब्लॉग की एग्जांपल लेते हैं कंटेंट में। अगर आपने एक ब्लॉग लिखा है 200 वर्ड्स का, सिंपल आपने बहुत सारा कंटेंट उसमें लिख दिया, तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव के अलावा भी बात करूँ कि वो 2000 वर्ड का इतना बड़ा सारा ब्लॉग जो है वो रीड आउट करे। उसके कंपैरिजन में अगर आपने वही 2000 वर्ड का ब्लॉग लिखा है, आपने उसमें इमेजेस लगाए हैं, आपने उसमें वीडियोस ऐड किए हैं, आपने उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जिस तरीके से पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, टिकटॉक से जिस तरीके से हम प्रोडक्ट्स के एड्स बनाते हैं, आपने उस तरह की कोई चीज़ बना के अपने ऑडियंस को एंगेज किया है, तो ज़्यादा लोग आपका कंटेंट भी देखेंगे, और हो सकता है कि हमारे पास 50% चांस ये भी है कि वो जो 2000 वर्ड का कंटेंट मैंने लिखा है, वो कंटेंट भी वो लोग पढ़ लें। तो जब हम 7 सीज़ की बात करते हैं, तो उसमें भी अगर आपका सबसे पहला जो सी है यहाँ पे कंटेंट का, अगर आप उसी पे वर्किंग कर लेते हैं ना, तो आई थिंक बाकी 6 पे अगर आप इतना ज़्यादा भी टारगेट नहीं करते, तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन कंटेंट इज़ द मेन थिंग जिसमें हमें जो है वो वर्कआउट करना है। देन हमारे पास कॉन्टेक्ट्स आता है। कॉन्टेक्ट्स का जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने सही टारगेट ऑडियंस ही चूज़ नहीं की, तो आप कितनी भी डिजिटल मार्केटिंग कर लें, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। देन अगर हम अपने नेक्स्ट सी की बात करें, तो यहाँ पे होता है कनेक्शन। डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना, वो बेसिकली पूरे के पूरे कनेक्शन पे बेस करती है। आपका कनेक्शन क्या है, आपकी ऑडियंस जो उस कनेक्शन में है, आप उसको सही से टारगेट कर रहे हो, ये चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कनेक्शन में जो है वो हमारे पास फोकस होती हैं। आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट के बाद जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा यहाँ पर आजकल जो है वो डिमांड है, वो है हमारे पास लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली बिजनेस कैटेगरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन हम लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट की हो, चाहे वो हमारी सर्विसेज की हो, या फिर वो आपकी अपनी खुद की मार्केटिंग हो, कि आप क्या करते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, आप कौन से इदारे में काम कर रहे हैं, इस इदारे से दूसरे इदारे में आप शिफ्ट आउट होना चाहते हैं, तो अपने आप को एक ब्रांड बना के, अपने आप को एक पर्सनैलिटी बना के, अपने आप को एज़ अ प्रोडक्ट जो है वो आप लिंक्डइन के ऊपर बेसिकली सेल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपने कनेक्शंस जो हैं वो क्रिएट आउट करने। तो लिंक्डइन जो है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूटिलाइजेशन करें अपनी मार्क अगर आपके कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप बिल्कुल फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूटिलाइजेशन करें। बट अगर आप खुद एक ब्रांड बनना चाहते हैं, अपने ब्रांड को ज़्यादा रीच प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन पे अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी, अपने ब्रांड का जितना भी पर्सपेक्टिव है उसको क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस वहाँ पर जॉइन आउट करें, एंड देन आप देखें कि आपको कितना अच्छा बूस्ट मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास कनेक्शन के बाद आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी अब आप लिंक्डइन पे बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं, या फिर आप जो है वो अपना फेसबुक पे कम्युनिटी बनाएं। अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है, आपके पास ज़्यादा ऑडियंस है, आपने आजकल देखा होगा कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है, वो जो है आजकल डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनसे अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट कराते हैं। वो लोग चाहे एक स्टोरी लगा दें, या चाहे वो जो है
ख़ास करके लड़कियों की बात करती हूँ, तो आपने देखा होगा जितने भी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फैशन से रिलेटेड क्लॉथिंग होती है, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो है वो सेंड आउट करते हैं एज़ अ पीआर पैकेज, एंड देन जो है इन्फ्लुएंसर समटाइम्स क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए उसकी ब्रांडिंग करते हैं, समटाइम चार्ज करके ब्रांडिंग करते हैं, बट दोनों केस के अंदर वो ब्रांडिंग जो है वो उनकी ज़रूर कर रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के फेमस इन्फ्लुएंसर को क्यों टारगेट करते हैं? वजह ये होती है कि उन इन्फ्लुएंसर के पास वो कम्युनिटी है, हमारे पास उस तरीके की कम्युनिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरा एक छोटा-सा क्लोथिंग का ब्रांड है और मैंने अभी-अभी उसको शुरू किया है, तो मेरे कुछ चंद दोस्त अहबाब जानते हैं, उनके कुछ दोस्त अहबाब जानते हैं, घर वाले जानते हैं या मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, वो मेरे ब्रांड के बारे में जानते हैं। अब मैं अगर डायरेक्टली एक हाई पेड इन्फ्लुएंसर को जिसके पास एक अच्छी रीच है और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको टारगेट करती हूँ, इस तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाती हूँ, ये अपनी स्टोरी पे शेयर करेगा, मेरे कपड़े पहनेगा, जो कि मैंने उसको एज़ एन फैशन सेल्ड आउट किए हैं, उसको जो है वो अपने इंस्टा स्टोरी के ऊपर टैग आउट करेगा मेरे ब्रांड को, तो कम से कम मुझे किसी तरीके की रीच मिलेगी। तो ये वो पर्सपेक्टिव होता है बेसिकली जो कि डिजिटल मार्केटिंग में यूटिलाइज़ किया जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कम्युनिटीज़ का यूटिलाइज़ेशन करें जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास कस्टमाइज़ेशन। हम ये कह सकते हैं कि वन साइज़ फिट ऑल मार्केटिंग डज़न्ट कट इट एनीमोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो भी बिहेवियर है, आपकी जो भी नीड है आपके प्रोडक्ट की, अगर आप उसको वन साइज़ में फिट आउट करते हैं, अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं और उससे रिलेटेड अपनी नेक्स्ट कैंपेन प्लान करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग में फिक्स हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सिंपल गूगल एनालिटिक्स का जो है वो यूटिलाइज़ेशन करें, यानी कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली, देखिए मैं इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको जो है वो यहाँ पे बताती हूँ। हमारा अगला सी जो होता है कन्वर्जन, उसको भी इसके साथ ही जो है मैं ऐड आउट करती हूँ। अगर एक बंदा है, उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने जो है उसको सेल्ड आउट किया हमारे पास फिजिकली, हम एक पेंसिल के एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 10 पेंसिल्स थी और मैंने फिजिकली भी उसको सेल्ड आउट किया और मैंने उन 10 पेंसिल को जो है वो डिजिटली भी सेल्ड आउट किया। फिजिकली में क्या है, जो भी छोटे बच्चे हैं उन्होंने आके जो है वो उस पेंसिल को बाय किया क्योंकि वो उनकी नीड है। डिजिटली में छोटे बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, डिजिटल यूटिलाइजेशन नहीं करते, या तो उनके पेरेंट्स जो है अपना डिजिटल अकाउंट यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। कहने का मकसद ये है कि छोटे बच्चों की जो रीच है वो हमारे पास अभी डिजिटल तक नहीं है। तो अगर मेरी टारगेट मार्केटिंग इस तरीके की है, मेरी जो ऑडियंस है वो स्मॉलर चिल्ड्रन है, तो उस केस के अंदर जो है मेरी कस्टमाइजेशन एंड कन्वर्जन रेट जो है वो बेसिकली जो मैं ऑन ग्राउंड कर रही हूँ उस मार्केटिंग पे बेस्ड आउट करता है। लेकिन अगर मेरी ऑडियंस ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी ऑडियंस है ही डिजिटल, वो डिजिटल बाय कर सकते हैं, वो डिजिटल ऑर्डर कर सकते हैं और फिर मैं उनको जो है वो डिजिटली वो चीज़ प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने फीमेल्स की एग्जांपल दी थी क्लॉथिंग से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि हर ब्रांड्स की आजकल वेबसाइट्स हैं, वो उसी पे सब चीज़ों को सेल्ड आउट करते हैं। और अगर अच्छा, मैं इसकी एक अच्छी एग्जांपल भी देती हूँ कि अगर आप कभी किसी ब्रांड से शॉप आउट करें, तो यू विल रियलाइज़ कि आफ्टर एंड परचेज़ वो आपसे फीडबैक आपका माँगते हैं और आपसे कहते हैं कि आप हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें, ताकि तब जब भी कभी कोई नई हमारे पास कलेक्शन आए या कोई नई चीज़ हमारे पास आए, तो हम उससे रिलेटेड आपको अपडेट प्रोवाइड करें। तो ये सब चीज़ें क्यों यूटिलाइज़ की जाती हैं? ये सब चीज़ें इसलिए यूटिलाइज़ की जाती हैं कि उनके पास गूगल एनालिटिक्स में वो डेटा होता है। लेकिन वो जो 10 पेंसिल्स हमारे पास शॉप पे सेल की गई थी, उसका कोई डेटा अवेलेबल हमारे पास नहीं होता, तो हम उसके थ्रू उस ऑडियंस को दोबारा से टारगेट नहीं कर सकते। मैं, जो बच्चा मेरी दुकान से वो पेंसिल लेके गया, उसको दोबारा ढूँढ के नहीं ला सकती अनलेस उसको सिर्फ़ ये पता हो कि हाँ, उन अंकल की दुकान से पेंसिल मिलती है, तो ही वो मेरे पास वापस आएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने एक बार किसी ब्रांड से कोई चीज़ ली है और आपने उसका न्यूज़लेटर साइन अप कर लिया, तो वो जब भी कोई नई कलेक्शन लॉन्च करेगा, जब भी कोई और ऐसी चीज़ करेगा, सेल्स होंगी आपके पास। आपने देखा होगा ईद से करीब आपके पास अक्सर सेल्स के मैसेजेस आते हैं, क्रिसमस से करीब आपके पास अक्सर सेल के मैसेज आते हैं, रमज़ान सेल के मैसेज आते हैं। वो कैसे आते हैं? क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। उनके पास वो डेटा होता है कि इस ऑडियंस को हमने यहाँ पर टारगेट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो किसी भी ब्रांड को बनाने में, उसके ट्रस्ट को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसकी मैं एग्ज़ाम्पल किस तरीके से दे सकती हूँ, आपकी जो भी वॉइस है, आपकी जो भी टोन है, आपका जो भी डिजिटल चैनल है, आप जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ब्रांड कर रहे हो, अगर आप उस पे अच्छे तरीके से वर्क करते हो, प्रॉपर वर्क करते हो,
तो ही जाकर आपका ब्रांड जो है वो यहाँ पर कहीं पूरे के पूरे टारगेट में अपना नाम बना पाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लेकिन एट अ टाइम हमें अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो चंद ही ब्रांड्स होते थे जिनके बारे में हमें पता होता था कि ये ब्रांड्स हैं और यहाँ से हम जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं या यहाँ से हम इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर पाकिस्तान में बात करें तो मैं क्लॉथिंग फैशन की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि गुल अहमद हो गई हमारे पास, यहाँ पर अगर हम फीमेल्स की बात करें तो सना सफीना जैसे कलेक्शंस हैं। आजकल साया जैसे जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टारगेट है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि ये कंटिन्यू वर्किंग करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू अपग्रेड होते हैं, लोग उनको कंटिन्यू बाय आउट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इन्होंने अपना मार्केट में एक अदद नाम बना लिया है। अब आप ऐसा करें कि एक प्रोडक्ट आपने आज लॉन्च किया, अब आपने 5, 6, 7, 8 महीने जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया। आपने ना कोई फेसबुक पोस्ट लगाई, आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं लगाई, ना आपने किसी इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट किया, ना आपने कुछ और चीज़ अपने वेबसाइट पे अपडेट करने की कोशिश की। अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, आपका ब्रांड ज़ीरो हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पर अपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, आपने कंटिन्यूस पे वर्किंग जो है वो नहीं करी और आपका ब्रांड जो एक पीक पे जा रहा था वो पीक पे जाते-जाते ज़ीरो पर आ गया। आपने देखा होगा अक्सर चीज़ें होती हैं वो ट्रेंड्स में जाती हैं बट वो ग्रेजुअली उस ट्रेंड से नीचे आ जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि वो लोग उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू वर्किंग नहीं करते। तो अगर आप इन ऑल 7 चीज़ को फॉलो अप करते हैं तो यू कैन ईज़िली एंड एक्चुअली ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस जो कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से जो है वो आप यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं आसानी से अपने डिजिटल मार्केटिंग की। इन सारे के सारे जो है हमारे पास 7 सीज़ जो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के, इस पे वर्किंग करके। लेकिन फिर से अगेन कहूँगी कि कंटेंट इज़ ऑलवेज़ द किंग।